मानुष जन्म पाए के, मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान के अभाव से, सत्संग के अभाव से मानव समाज परमात्मा से कोसों दूर हो चुका है। तत्व ज्ञान न होने से केवल माया की प्राप्ति की जो हवस बन गई है, जिसके कारण कोई मर्यादा ये इंसान नहीं रख रहा। एक माया नजर आती है, वो चाहे किसी भी तरीके से कमाई जाए, किसी भी तरीके से एकत्रित की जाए, यही उद्देश्य मानव समाज का हो चुका है। ये सारी कहानी क्यों बिगड़ी? क्योंकि हम सत्संग से दूर रहे। सत्संग का अर्थ होता है जहां केवल सत्य कथा सुनाई जाए, सच्चा ज्ञान जहां बताया जाए और उसको जो ग्रहण करे वो सत्संगी कहलाता है। सत्संग का अर्थ है सच्चाई का साथ करना, और सत्य को ग्रहण करने वाले को सत्संगी कहा जाता है। अभी तक हमें सत्संग नहीं मिला था। सत्संग के नाम पर बहुत बड़े बड़े ढोल बजाए जाते थे और बहुत सी संख्या में पुण्यात्मा उन संतों के पास जाते थे सत्संग सुनने के लिए, लेकिन उनके पास सत्संग नहीं था, उनके पास केवल झूठ संग था। कोरे गपोड़ मारा करते थे, उनको ना वेदों का ज्ञान था, ना उनको गीता जी के बारे में कोई जानकारी थी, और न ही उनको किसी पुराण के बारे में जानकारी थी। केवल दंत कथा सुनाया करते थे, लोक वेद सुनाते थे और नाम वेदों और गीता का लिया करते थे। और हमारा समाज, हमारे पूर्वज वो अशिक्षित थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। और जिनको हम महर्षि मानते थे, जिनको हम पंडित मानते थे, विद्वान मानते थे, बड़े मंडलेश्वर मानते थे, उनको केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान था। और सभी सदग्रंथ जो अपने थे, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में ही श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए थे। आज से लगभग 150-200 वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण वर्ग के अतिरिक्त किसी को भी संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं था, और वो भी काशी विद्यापीठ में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। उसमें केवल ब्राह्मण लोग ही पढ़ा करते थे, उनके बच्चे पढ़ा करते थे। और फिर जो काशी विद्यापीठ में पढ़कर आता था पंडित ब्राह्मण, उसकी बहुत महिमा होती थी उस क्षेत्र में। और फिर वो जो ज्ञान सुनाता था भगवान के बारे में, वेदों और गीता और पुराणों की ओट लेकर के, उसके द्वारा संस्कृत का अनुवाद जो हिंदी में वो किया करता था या अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो बोलकर सुनाता था, उसको जन साधारण ने सत्य मान लिया। और
उसका विशेष कारण ये था कि हम स्वयं शिक्षित नहीं थे, श्रोता अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे। तो उन अज्ञानियों ने जो महर्षि और पंडित की पदवी पाए हुए थे, उनको ज्ञान नहीं था वेदों और गीता के विषय में। उन्होंने जो भी दंत कथा समाज को सुनाई उसको सत्य इसलिए मान लिया कि वो संस्कृत भाषा में बोलते थे और फिर हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया करते थे। और स्वयं शिक्षित ना होने के कारण उनके द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया उसको स्वीकार करना एक मजबूरी थी, व्यवस्था थी। और वो उल्टा रंग इतना चढ़ गया, वो गलत पेंट इतना हो गया है कि हजारों लाखों वर्ष बीत गए और वही एक ही तरह का ज्ञान हमें सुनाया गया, उसको हमने सत्य माना। और वो ज्ञान जो वो सुनाया करते थे, वो महर्षि या विद्वान पंडित गुरुदेव, वो सब लोक वेद सुनाते थे, शास्त्र विरुद्ध कथाएं सुनाते थे, शास्त्र के विपरीत वो साधनाएं बताया करते थे। उसका भयंकर परिणाम ये निकला कि वर्तमान में मानव समाज परमात्मा से दूर हो गया। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि भगवान साधना करने वाले के, परमात्मा अपने साधक के, उपासक के, जो भगवान की भक्ति करता है उसके पापों को विनाश कर देता है। हमें जो भी कष्ट होता है वो पाप कर्म के फल का प्रतिफल होता है। जो हमें कष्ट होता है वो पाप कर्म के परिणाम स्वरूप होता है, और जो हमें सुख होता है वो हमारे पुण्यों के परिणाम स्वरूप होता है। जो हमें कष्ट आते हैं तब हम उसके निवारण के लिए परमात्मा का सहयोग मांगते हैं, परमात्मा से उसका निवारण चाहते हैं, उस इच्छा से हम संतों के पास जाते हैं। उन संतों के पास जाकर के अपना दुखड़ा रोते हैं। पहले तो वो संत जो भी साधना वो जानते हैं, उस संकट के निवारण के लिए, उस कष्ट उस दुख को दूर करने के लिए विधि बताते हैं। ऐसी साधना करो, ऐसा दान करो, ऐसे ऐसे करो। तो वो दुखी व्यक्ति, वो दुखी आत्मा उस संत ऋषि द्वारा बताई हुई साधना को बहुत ही श्रद्धा के साथ करता है, क्योंकि उसने अपना कष्ट निवारण करवाना है।